ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च लैब में जो पॉइंट हम पूरे दिन के लिए मनन चिंतन के लिए रखेंगे, रिसर्च के लिए रखेंगे, ताकि वो पॉइंट हम अपने अंदर इस तरह से चेंज लाएं, इम्बाइब करें कि वो हमें फिर आगे परेशान ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अति इंद्रिय सुख की। क्या होता है ये सुख, कैसे ये हमें मिलता है और इसको लेने के लिए हमें करना क्या है। आइए इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां हैं, कर्म करने वाली इंद्रियां, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम अपने सारे कार्यों को करते हैं, वो हम सब जानते हैं। इन कर्मेंद्रियों से भी फिर हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं। तो इन पर जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर काबू रखते हैं, तभी हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो पहले इसे धीरे धीरे समझते हैं। दोस्तों, ये आंखें, ये मुख, ये नाक, ये कान, ये स्पर्श, ये मन, ये बुद्धि, ये हमारी फीलिंग्स, ये सब वो स्थितियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो हमें हमेशा हमारे साथ हर पल हर क्षण होती है। इस समय भी, इस वाणी को सुनते हुए भी कान द्वारा हम ये कर पा रहे हैं, मुख द्वारा हम बोल पा रहे हैं, मन द्वारा समझ पा रहे हैं, बुद्धि द्वारा उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसका चित्र बना पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, ये सब जो भी हैं, उन सब में जो विशेष हमें ध्यान रखना है, जो विशेष बात पर हमें अपनी पूरी पूरी अटेंशन रखनी है, वो दोस्तों बात बहुत ही सरल सी है, सिंपल सी है। आज हम पूरे दिन अपनी कर्मेंद्रियों पे अटेंशन रखेंगे, देखेंगे कि मेरी ये जो आईज है, ये क्रिमिनल तो नहीं हो रही है, ये सिविल है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन में चेकिंग कीजिए कि किस पल मेरी ये आईज जो है वो क्रिमिनल से सिविल हो रही हैं या सिविल से क्रिमिनल हो रही हैं। किस समय ये जो कान है ये सिविल या क्रिमिनल हो रहे हैं, किस समय ये मुख सिविल या क्रिमिनल हो रहा है, किस समय हमारे सेंस ऑर्गन्स, ये मन, बुद्धि, ये सब क्रिमिनल या फिर सिविल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर इनसे इतना ज़्यादा डिटैच रहते हैं, इन्हें नहीं समझ पाते हैं और इनसे दूर रहते हैं कि जब हम इन पे अटेंशन नहीं देते हैं तो ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बिगड़ा हुआ बच्चा फिर अपनी मनमानी करता है, फिर वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी हाथ पैरों से करता है, कुछ भी करता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये बिगड़े हुए बच्चे की निशानी होती है। हमने भी आज के सफ़र में दोस्तों अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमें उसके कंट्रोलिंग का पता ही नहीं है कि कंट्रोल कैसे हो सकती है। और दोस्तों, तभी हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति ही नहीं होती है। जब कंट्रोलिंग आ जाएगी, जब सेंसेस को ठीक तरह से रखना आ जाएगा, फिर आपको वो अनुभूति होगी सुख, शांति, आनंद की। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी किसी का भी बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, उस घर की सुख, शांति, आनंद सब खो जाता है। तो इसलिए क्यों ना हम अपने भी इन कर्मेंद्रियों पे काबू रखें, ताकि आने वाले समय में ये हमारे वश में रहे और इनके द्वारा मैं कोई भी अशांति को महसूस ना कर सकूं। तो दोस्तों, फुल अटेंशन रखनी है। जी हाँ, एवरी टाइम फुल अटेंशन रूपी पहरेदार जो होता है ना, उसे बैठा देना है। पहरेदार कौन है? वो एनर्जी, वो मैं, जो इस पूरे शरीर को चला रही है। तो जब मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं पहरेदार के रूप में अपनी इन कर्मेंद्रियों को देखूंगी कि ये कहाँ कहाँ पे सिविल हैं, कहाँ कहाँ पे क्रिमिनल हो रही हैं, और जहाँ पे क्रिमिनल हो रही हैं वहाँ पे उन्हें वापस लाऊंगी। तो ये फुल टाइम की अटेंशन ही हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने देगी। जी हाँ दोस्तों, जब ये आंखें बिल्कुल सही देखेंगी, जब मुख हमेशा सही बोलेगा, कान हमेशा सही सुनेंगे,
मन और बुद्धि में सही विचार और चित्रण होगा, व्यवहार होगा, तो फिर सुख, शांति, आनंद, वो अति इंद्रिय सुख जो कहते हैं, इंद्रियों से भी परे जो सुख है, वो हमें क्यों नहीं नसीब होगा, वो अवश्य हमें फील होगा। और दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जिस समय आप या जिस दिन आप बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, बहुत कम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। और जब आप बहुत लोगों के साथ आपकी खिटपिट होती रहती है, बहुत चिक होती रहती है, आप बहुत भारीपन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में कर लें, इन घोड़ों को, 5 घोड़ों को इस तरह से काबू में करें कि ये मेरे कंट्रोल में ही रहें, इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकें, ताकि मैं अपने इस बहुत प्यारे से अनुभव को, कर्मेंद्रियों के अनुभव को महसूस कर सकूं और इसे अपने जीवन में ला सकूं। तो आज पूरे दिन अपने कर्मेंद्रियों पे काबू कीजिए। देखिए कि घोड़े आपके कंट्रोल में हैं कि नहीं। आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो उन्हें एकदम पकड़ लीजिए, उनसे वही कहिए जो आप करवाना चाहते हैं। जिस दिन आपने दोस्तों अपनी इन आंखों से कहा कि सही ही देखूंगा, गलत नहीं, तो ये वही दिखाएगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है वो कंप्यूटर से भी पावरफुल है, मोबाइल से भी पावरफुल है। जब हम कंप्यूटर और मोबाइल में मैसेज डालते हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो चीज़ ब्लॉक रहती है, तो क्या हम ह्यूमन माइंड अपनी कर्मेंद्रियों को गलत डायरेक्शन में सिविल या क्रिमिनल बनने से नहीं रोक सकते? सिविल क्यों नहीं बना सकते? क्या हम उनको क्रिमिनल बनने से रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बस करना नहीं चाहते। तो आज चाहते हैं, देखते हैं, ताकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कल फिर मिलते हैं आपसे इस शिबावा की रिसर्च लैब में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक अपने आप को इन कर्मेंद्रियों के घोड़ों से, उनके दौड़ने से अपने आप को रोके और उनको आगे नहीं बढ़ने दें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।